हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर की थियरी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मेक बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। देयर आर टू कॉलम्स, वन इज असेट एंड वन इज लायबिलिटीज। So basically assets consist of non-current assets as well as current assets. So non-current asset means long term and current asset means short term. So non-current asset includes fixed assets. Fixed assets, there are two types. First is tangible and second is intangible. Now, goodwill, patent, trademark, copyright are the intangible assets. Goodwill, patent, trademark, copyright. Yes, these are the intangible assets. And tangible assets, we all know that we can see and touch. For example, car, land, building, etc. Okay. So goodwill is non-current asset and intangible asset. We have one question in the exercise that under which head goodwill is written in the balance sheet. So we can write like that. Under the head of non-current assets and intangible asset, we will write goodwill. Now second topic is meaning of goodwill. We all know that goodwill means reputation of a firm in a market. And the meaning of goodwill is that हमने जितना expect किया है उससे ज़्यादा earn करना. For example, AE is a company and it manufactures clothes. Okay, so there are many companies in the competition to AE. So we can say that this company earns as other firms. Okay, if this company, AE company earns, for example, 1 crore per year, and other firms also earn 1 crore in the year 2012. Okay, and in 2013, if AE company earns 1.50 crore and in 2013 other firms earn only 1 crore, then the earning profit that AE earns is more than the expected. Okay, from the market point of view, हमने एक्सपेक्ट 1 करोड़ ही किया था क्योंकि 2012 में भी 1 करोड़ है और AE के लिए और अदर फर्म्स के लिए भी, तो हम 2013 में उतने ही एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 करोड़ ही होगी क्योंकि सेम कंपनीज है, सारी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की है, तो फिर सब एक ही जैसा प्रॉफिट अर्न करेंगे. सो इन 2013 सपोज AE ने 1.50 करोड़ अर्न किया है तो वो क्या होगी, AE की गुडविल होगी क्योंकि हमने एक्सपेक्ट इतना ही किया था. एक्सपेक्ट 1 करोड़ किया था पर उससे ज्यादा हमने 1.50 करोड़ अर्न किया है, 50 लाख अर्न ज्यादा किया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी गुडविल 50 लाख. गुडविल मींस द रेपुटेशन इन अ मार्केट व्हिच अर्न्स मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज नोन एज गुडविल. क्लियर? सेकंड थिंग कि हमारी जो गुडविल है, वैल्यू ऑफ गुडविल है, वो किस पे डिपेंड होगी, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उस पे नहीं, बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा जो यहाँ पे हमने 50 लाख अर्न किया, ये हमारी गुडविल है. सो वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन दी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नॉट द नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस. एंड व्हेन देयर इज अ लॉस वी कैन नॉट से दैट वी हैव गुडविल. नाउ थर्ड टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि AE ने एकदम नेक्स्ट ईयर से ही अपना मीन्स जो प्रॉफिट है वो ज्यादा अर्न किया, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से वो AE ने उतना 50 लाख ज्यादा अर्न किया. सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट कंपनी AE इज सपोज टू अर्न एटलीस्ट 1 करोड़ इन अ ईयर. ओके, क्योंकि वो उसका स्टेबल सेल्स है, परचेज है, वो कुछ भी करेगा वो 1 करोड़ एटलीस्ट तो कमा ही लेगा. ठीक है, पर अब हम क्या बात करते हैं 2012, 2013, 2014, इन तीनों में AE कंपनी 1 करोड़ अर्न करेगा ही, प्लस उसके ऊपर का जो होगा अब इनकम वो उसकी गुडविल. तो जितना भी वो ऐड करेगा, कुछ भी करेगा, पर उसकी इनकम 1 करोड़ होगी ही होगी, वो उसका नेचर हो गया. तो AE का नेचर क्या है कि एटलीस्ट वो 1 करोड़
चाहे वो सेल्स या परचेज कम क्यों ना कर ले, वो एटलीस्ट 1 करोड़ कमाएगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस। आप जितना भी सेल्स कर लो, जितना भी परचेज कर लो, उसके बाद भी आपकी गुडविल होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज लोकेशन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, ये सिटी है और ये एक सेंटर प्लेस है। ये सेंटर प्लेस में ए नाम का कंपनी सिचुएटेड है। ओके, तो जितने भी पब्लिक है वो सारी ए के पास ही जाएगा। दूसरी कंपनी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो सिचुएटेड पब्लिक है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी कि यहाँ पे जाएगी, कि ए के पास जाएगी। ऑब्वियसली ए, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी कम है। एक बिजनेस है अहमदाबाद में सिचुएटेड, ठीक है। अहमदाबाद में भी मुझे बहुत सारे परचेज मीन्स रॉ मटेरियल मिल जाते हैं। दूसरी कोई जगह है जैसे कि वडोदरा, अंकलेश्वर, सूरत, वहां पे भी मिलते हैं। सब प्रोडक्ट सेम है विथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो मैं क्या अहमदाबाद से अंकलेश्वर जाऊंगी सिर्फ रॉ मटेरियल लेने के लिए? नहीं ना, वो मेरा लॉस भी हो जाएगा। सो पब्लिक मीन्स कस्टमर सबसे पहले कहाँ जाएगी, कि जहाँ पे अच्छा मीन्स जहाँ पे शॉप अवेलेबल है, नियर बाय शॉप अवेलेबल है, ठीक है। सो लोकेशन ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता है। इफ हमारा मार्केट यहाँ पे होता तो क्या हमारा उतना प्रॉफिट होता है जितना ए के पास है? नहीं। यहाँ पे सेंटर में है मीन्स की लोकेशन ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हमारे कस्टमर ज्यादा है, वहां पे हम अगर हमारा बिजनेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस। सो वी हैव टू डिसाइड whether our business is located। थर्ड, पीरियड ऑफ बिजनेस। नाउ पीरियड ऑफ बिजनेस मीन्स कि कितने टाइम से बिजनेस चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए लास्ट 10 years से चल रहा है। यहाँ पे जो फॉर्म है XYZ वो 5 साल से, ठीक है। तो ये नया स्टोर खुला है और ये पुराना है, तो कंज्यूमर है वो किसके पास जाएंगे? ए के पास, क्योंकि वो 10 साल पुराना है, ठीक है। 10 साल पुराना है और प्लस उसके प्रोडक्ट्स भी ज्यादा होंगे, मीन्स लोकेशन भी उसकी सही है, लोकेशन भी सही है, 10 साल से चल भी रहा है। बिजनेस जितने साल पुराना है उतना ही उसका प्रॉफिट होगा। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड इज लोकेशन ऑफ बिजनेस एंड थर्ड इज पीरियड ऑफ बिजनेस। नाउ फोर्थ, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन मीन्स कि मार्केट में सारे फर्म्स एक जैसा ही कमा रहे हैं। में क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इफ बाई चांस कोई एक नया प्रोडक्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टिंग कोल्ड ड्रिंक। जब नया आया था तो सिर्फ एक ही कंपनी ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसने जिसने लॉन्च किया है उसकी सेल्स तो बढ़ेगी और दूसरी कंपनी तो उसे सेल करेगी नहीं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेम है नहीं। सो जैसे कि ए ने स्टिंग बनाया, किसी और के पास नहीं है, कोई भी अदर फर्म के पास स्टिंग का प्रोडक्शन नहीं है, तो वो चलेगी? अदर कंपनीज चलेगी नहीं, सिर्फ ए ही चलेगी। उसको हम बोलेंगे मोनोपोली। जहां बिजनेस में मोनोपोली होगी, जिस बिजनेस में मोनोपोली होगी, वो बिजनेस की इनकम प्लस प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। सो नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स कितने एफिशिएंट है, पूरा ए का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज कितना कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं, उस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। इफ ई का मैनेजमेंट प्रॉपरली है, फॉर एग्जाम्पल 99% करेक्ट, 99% करेक्ट है, ए विल अर्न गुडविल, विल अर्न मोर गुडविल। इफ बाय चांस XYZ कंपनी के पास एफिशिएंसी नहीं है, ना मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं ना एम्प्लॉयज, सो उसमें क्या होगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डिस्प्यूट होगा, सब कुछ होगा। तो उससे गुडविल पे भी डिपेंड, गुडविल प्लस प्रॉफिट दोनों पे इफेक्ट होगा। ओके, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। नाउ अदर स्पेशल बेनिफिट्स में क्या आता है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है। इफ ए के पास ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट आ गया, तो इन 3 चीजों से भी वो गुडविल कमा सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स कि हमारा बिजनेस इन अ ईयर एटलीस्ट कितना कमा रहा है, वो नेक्स्ट ईयर भी उतना कमाएगा, चाहे वो सेल्स कम कर ले, परचेज कम कर ले, कुछ भी करे, पर उसकी कंपनी अफेक्ट नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड इज लोकेशन।
सेंटर में अगर है हमारा फर्म तो ज्यादा कस्टमर आएंगे। थर्ड इज पीरियड ऑफ बिजनेस, कितने साल पुराना है, पुराना होगा तो हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा होगा, मीन्स हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। 5 साल के कंपैरिजन में हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। क्योंकि फोर्थ मार्केट सिचुएशन मोनोपोली होगी तो सबसे ज्यादा वही अर्न करेगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट दूसरे फर्म्स के पास तो है नहीं, तो मोनोपोली होगी तो ए सबसे ज्यादा अर्न करेगा। फिफ्थ, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स में क्या होगा कि इफ ए का मैनेजमेंट प्रॉपर 99% करेक्ट है, मीन्स प्रॉपर चल रहा है, कोऑर्डिनेशन है, हार्मनी है, कोऑपरेशन है, तो ए सबसे ज्यादा अर्न करेगा। क्योंकि मैनेजर्स एम्प्लॉयज जितने भी वर्कर्स ए में काम कर रहे हैं या कुछ भी है काम कर रहे हैं, तो उनका एक ही गोल होगा, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। लास्ट वन इज अदर स्पेशल बेनिफिट्स। अदर स्पेशल बेनिफिट्स में क्या आएगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ये तीन जब हमें मिल जाएगा हमारे चलते, जैसे हमें फोन मिल जाता है इंस्टाग्राम चलाने के लिए, रील्स देखने के लिए मिल जाते हैं ना, जल्द से हो जाते हैं, वैसे ही कंपनी को जब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट मिलेगा जल्द से हो जाएंगे। ओके, सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ अर्निंग गुडविल। So let's start with the methods of valuation. First is average method, average profit method. So sum of all the profits of the years given divided by the total number of years given. Okay, so this is the definition of average profit method. And one most important thing is limitation of average profit method. उसकी limitation क्या है? एक ही लिमिटेशन है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड डजंट कंसीडर इंक्रीज और डिक्रीजिंग ट्रेंड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। Second is weighted average profit method. Here are of weights that are assigned to the profits and that are multiplied with the total profits, we get weighted profit. And second point, that weighted profit divided by total weights is known as weighted average profit. Okay. Now third is super profit method. What is super profit method? That when we deduct expected profit from the average profit, we get super profit. One thing in super profit method and capitalization method is that capital employed. Capital employed is also known as net assets. ओके, पर प्रॉफिट का आंसर माइनस में आया तो हम बोल सकते हैं कि हमारी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि वो लॉस हो जाएगा, तो लॉस में कभी गुडविल होती नहीं। फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड. So what is capitalization profit method? So capitalization profit method is used to determine capitalized value on the basis of normal or expected rate of return of a business. Okay, so first average method, second average method की limitation क्या थी, वो increasing और decreasing trend consider नहीं करता. Second weighted average profit method, super profit method में capital employed जो net assets भी बोला जाता है, और if super profit में minus आया तो कभी goodwill exist नहीं होगी. Last, capitalization profit method. So here theory completes and notes will be shared on Instagram or Telegram also. Link is in description. Go and follow my channel on Telegram and follow on Instagram. Thank you.